बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम MA। कर्नल डेविड की कार एक झटके से रुकी और इसके साथ ही कर्नल डेविड तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। इसीलिए मैं कैप्टन रैंडल एक तरफ से तेज़ कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ा। क्या रिपोर्ट है कैप्टन? कर्नल डेविड ने बेचैन से लहजे में कहा। वो सब अंदर बेहोश पड़े हुए हैं। वो गाड़ी भी गैराज में मौजूद है सर, कैप्टन रैंडल ने मुस्तरद भरे लहजे में कहा। ओह, आओ जल्दी करो, कर्नल डेविड ने मुस्तरद भरे लहजे में कहा और तेज़ कदम उठाता इस कोठी के पाठक की तरफ बढ़ गया जिसके करीब जाकर इसके ड्राइवर ने कार रोकी थी। ये वही पार्क हाउस था जिसमें पाल्मर अस्पताल से गायब होने वाली गाड़ी के अंदर जाते हुए देखी गई थी और जिसमें इमरान और इसके जख्मी साथी अस्पताल से फरार होकर पहुंचे थे। और कर्नल डेविड ने वहीं अस्पताल से ही कैप्टन रैंडल को इस कोठी में बेहोश कर देने वाली गैस फायर करने का हुक्म दे दिया था। और फिर जब कैप्टन रैंडल ने इसे रिपोर्ट दी थी, इसके हुक्म की तामील कर दी गई है, तब कर्नल डेविड यहाँ पहुँचा था। कोठी का फाटक अंदर से बंद था। कैप्टन रैंडल के हुक्म पर इसका एक आदमी तेजी से फाटक पर चढ़ा और अंदर कूद गया और फिर इसने फाटक खोल दिया तो कर्नल डेविड बड़े फाखिराना अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे कैप्टन रैंडल और 4 मुसल्लह अफराद भी अंदर दाखिल हो गए। कहीं गैस का असर तो ना होगा अंदर अभी तक, कर्नल डेविड ने चलते चलते अचानक ठिठक कर रुकते हुए कहा। नहीं जनाब, असर खत्म हो चुका होगा। मेरा एक आदमी अंदर चक्कर लगा आया है, कैप्टन रैंडल ने कहा तो कर्नल डेविड उछल पड़ा। चक्कर लगा आया है? वो कैसे? फाटक तो अब खुला है, कर्नल डेविड ने कहा। मैंने उसे ऊपरी तरफ से भेजा था कि पूरी तरह तसल्ली हो सके, कैप्टन रैंडल ने जवाब दिया तो कर्नल डेविड ने इस बात में सर हिला दिया। कितने अफराद हैं अंदर? कर्नल डेविड ने आगे बढ़ते हुए पूछा। इस आदमी के बकौल 8 अफराद हैं, लेकिन वो सब फ़लस्तीनी हैं, कैप्टन रैंडल ने कहा तो कर्नल डेविड बेइख्तियार उछल पड़ा। फ़लस्तीनी हैं? क्या मतलब? ये इमरान और उसके साथी फ़लस्तीनी कैसे बन गए? कर्नल डेविड ने कहा। जनाब, उन्होंने फ़लस्तीनी मेकअप कर लिया होगा, कैप्टन रैंडल ने कहा तो कर्नल डेविड ने मुतमईन होकर इस तरह इस बात में सर हिला दिया जैसे से सब बात समझ में आ गई हो। इनके साथ औरत भी है या नहीं? कर्नल डेविड ने बरामदे की सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा। जी हाँ, एक औरत है जो एक अलहदा कमरे में बेहोश पड़ी हुई देखी गई है, कैप्टन रैंडल ने जवाब दिया तो कर्नल डेविड ने असबात भरे अंदाज में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े से कमरे में पहुंच गए जहाँ 4 अफराद सोफे पर टेढ़े मेढ़े पड़े हुए थे, लेकिन वो सब नौजवान और फ़लस्तीनी ही थे। बाकी लोगों को उठवाकर यहाँ ले आओ और मेकअप वॉशर भी ले आना, कर्नल डेविड ने होंठ चबाते हुए कहा तो कैप्टन रैंडल ने अपने पीछे मौजूद अफराद को हिदायत देनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद मजीद 4 मर्द और एक औरत को भी वहाँ लाया गया, लेकिन इनमें तो कोई भी इमरान और इसके साथियों के कदोकामत का नहीं है। और ये औरत इमरान की साथी नहीं है, ये औरत तो अधेड़ उम्र और मोटी है, कर्नल डेविड ने इस बार गुस्सीले लहजे में कहा। जनाब, ये लोग मेकअप में माहिर हैं, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने हमें डॉज देने के लिए खुसूसी किस्म का मेकअप कर रखा हो, कैप्टन रैंडल ने कहा। ठीक है, पहले इन्हें रस्सियों से बंधवाओ, फिर इनके मेकअप साफ करो, स्पेशल मेकअप वॉशर मंगवाओ, जल्दी करो, समझे? कर्नल डेविड ने तेज़ लहजे में कहा और एक तरफ कुर्सी पर बैठ गया। इसके चेहरे पर तज़बज़ब के तासुरात नुमाया थे। वो बार बार सोफ़ों और फर्श पर बेहोश पड़े हुए अफराद को देखता और फिर होंठ भींच लेता। थोड़ी देर बाद कैप्टन रैंडल अंदर दाखिल हुआ तो इसके हाथ में एक जदीद साख्त का मेकअप वॉशर था। इसके पीछे 4 अफराद हाथों में रस्सियों के गुच्छे उठाए अंदर दाखिल हुए। इन्हें अच्छी तरह बांध दो, कर्नल डेविड ने कहा तो इसकी हिदायत पर अमल शुरू हो गया और थोड़ी देर बाद इन सब को रस्सियों से अच्छी तरह बांध दिया गया। अब इसका मेकअप चेक करो, कर्नल डेविड ने एक लंबे कद और छुरेरे जिस्म के आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा और कैप्टन रैंडल ने आगे बढ़कर इस खुसूसी में साख्त के मेकअप वॉशर की मदद से इस आदमी का चेहरा चेक करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब इसने इसके चेहरे से कैंटोप हटाया तो कर्नल डेविड के भींचे हुए होंठ और ज़्यादा भींच गए, क्योंकि इस आदमी की शक्ल में मामूली सी भी तब्दीली ना आई थी। ये तो मेकअप में नहीं है, कैप्टन रैंडल ने कहा। दूसरे को चेक करो, सबको चेक करो, कर्नल डेविड ने झिल्लाए हुए लहजे में कहा तो इसकी हिदायत के मुताबिक कैप्टन रैंडल तेज़ी से हरकत में आ गया और फिर थोड़ी देर बाद सबके मेकअप चेक कर लिए गए, लेकिन इनमें से किसी के चेहरे पर तब्दीली के मामूली से आसार भी नजर ना आ रहे थे। ये इमरान और इसके साथी नहीं हैं, इनके कदोकामत ही वो नहीं है। इसका मतलब है कि हमें बाकायदा डॉज दिया गया है और इमरान और इसके साथी या तो अभी तक अस्पताल में मौजूद हैं या फिर इन्हें वहाँ से निकालकर उन्होंने किसी और जगह भेज दिया है और हम इस गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए यहाँ आ गए। ठीक है, अब ये बताएंगे कि इमरान और इसके साथी कहाँ हैं? ले आओ इन्हें होश में, कर्नल डेविड ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा तो कैप्टन रैंडल ने अपने एक आदमी को इशारा किया
तो इसने हाथ में पकड़ी हुई बड़ी सी बोतल का ढक्कन खोला और एक बेहोश आदमी की नाक पर चंद लम्हों तक लगाकर इसे हटाया और फिर दूसरे आदमी की नाक से लगा दी। थोड़ी देर बाद इसे बाई बाई सबके साथ ऐसा करने के बाद बोतल का ढक्कन बंद किया और फिर पीछे हट गया। कर्नल डेविड होंठ भींचे खामोशी से बैठा था। चंद लम्हों बाद एक एक करके वो सब होश में आते चले गए। उन्होंने होश में आते ही लाशोरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन बंधे हुए होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर रह गए। क्या नाम है तुम्हारा? कर्नल डेविड ने उठकर इस लंबे कद और छुरेरे बदन के आदमी से मुखातिब होकर कहा। मेरा नाम शाहाब है, मगर ये हमें बांधा क्यों गया है? और आप तो शायद GP5 के चीफ हैं, शाहाब ने हैरत भरे लहजे में कहा। बाहर पोर्च में पाल्मर अस्पताल की जो गाड़ी मौजूद है, इसमें तुम लोग सवार होकर यहाँ आए हो, कर्नल डेविड ने कहा। हाँ, हम अस्पताल को सामान सप्लाई करते हैं, इसलिए ये गाड़ी हमारे इस्तेमाल में रहती है, शाहाब ने जवाब दिया। इस ग्रुप का के इंचार्ज तुम हो? कर्नल डेविड ने कहा। यस सर, मगर, शाहाब ने कहा, लेकिन फिर बात करते करते रुक गया। कैप्टन रैंडल? कर्नल डेविड ने मुड़कर कैप्टन रैंडल से मुखातिब होकर कहा। यस सर, कैप्टन रैंडल ने चौंक कर कहा। इस शाहाब के अलावा बाकी सबको गोलियों से उड़ा दो, कर्नल डेविड ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। यस सर, कैप्टन रैंडल ने कहा तो सब बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन दूसरे लम्हे कैप्टन रैंडल के इशारे पर वहां मौजूद दो मुसल्लह आदमियों ने अपनी मशीन गनों के रुख उनकी तरफ किए और फायर खोल दिया, और मशीन गनों की तरतराहट के साथ ही सिवाय शाहाब के बाकी सब अफराद के जिस्मों में लातादाद सुराख हो गए और तड़प तड़प कर हलाक हो गए। फर्श पर खून ही खून फैल गया। तुमने देख लिया शाहाब कि हम मुल्क के दुश्मनों के साथ किस तरह से सलूक करते हैं, कर्नल डेविड ने आगे बढ़कर शाहाब के बाल मुट्ठी में पकड़कर झटका देते हुए कहा। हम तो कारोबारी लोग हैं, हम मुल्क दुश्मन कैसे हो गए? ये तो आपने जुल्म किया है, ये तो बर्बरियत है, शाहाब ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। तुम मुल्क दुश्मन हो, तुम्हारा ताल्लुक रेड हॉक से है, तुमने पाकिस्तानी एजेंटों इमरान और इसके साथियों को छुपाया है। बोलो, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़कर रख दूंगा, मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा, कर्नल डेविड ने हलक के बल चीखते हुए कहा। इसका अंदाज जुनूनियों जैसा था। मैं किसी इमरान और किसी रेड हॉक को नहीं जानता, मुझे मार डालो, मेरे टुकड़े उड़ा दो, लेकिन जो सच है मैं वही कहूंगा, शाहाब ने भी जवाब देते हुए कहा। कैप्टन रैंडल? कर्नल डेविड ने शाहाब के बाल छोड़ते हुए मुड़कर कैप्टन रैंडल की तरफ मुखातिब होते हुए कहा। यस सर, कैप्टन रैंडल ने जवाब देते हुए कहा। कूड़ा मंगवाओ और इसकी खाल उतार दो, मैं देखता हूँ कि ये कैसे जबान नहीं खोलता, कर्नल डेविड ने चीखते हुए कहा। यस सर, लेकिन सर, मेरा ख्याल है कि इसे हेडक्वार्टर ले जाया जाए और वहाँ इससे पूछगछ की जाए, कैप्टन रैंडल ने कहा। नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, कर्नल डेविड ने पैर पटकते हुए कहा। कूड़ा तो सर हेडक्वार्टर ही होगा, वहीं से लाना पड़ेगा, कैप्टन रैंडल ने सहमे हुए लहजे में कहा। फिर खंजर निकालो और इसके जिस्म पर कोई जगह ना छोड़ो जहाँ जख्म ना हो, और फिर इन जख्मों पर मिर्चें भर दो, मैं देखता हूँ कि ये जबान कैसे नहीं खोलता, कर्नल डेविड ने झिलाए हुए लहजे में कहा। सर, यहाँ से करीबी 3X पॉइंट है, वहाँ लाशोर चेक करने वाली मशीन है, कैप्टन रैंडल ने कहा। ओह हाँ, ठीक है, उठाओ इसे और वहाँ ले चलो, कर्नल डेविड ने कहा तो कैप्टन रैंडल ने अपने आदमी को इशारा किया और इसने आगे बढ़कर शाहाब को उठाकर कंधे पर लादा और फिर वो सब बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। चंद लम्हों बाद कर्नल डेविड अपनी कार में बैठा 3X पॉइंट की तरफ बढ़ा चला जा रहा था, जबकि शाहाब को कैप्टन रैंडल अपनी कार में डाली इसकी कार के पीछे आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो 3X पॉइंट के नीचे बने हुए एक खुसूसी तहखाने में मौजूद थे। वहाँ का इंचार्ज हैरी था। इसने शाहाब के सर पर एक कैंटोप चढ़ाया और फिर गर्दन के करीब बटन बंद करके इसने इस कैंटोप से मुंसलिक तारें दीवार में नस्ब कर एक बड़ी सी मशीन के साथ एडजस्ट की और फिर मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक मशीन को ऑपरेट करने के बाद इसे मशीन के साथ मुंसलिक एक लच्छेदार तार, जिसके साथ एक माइक लगा हुआ था, हुक से उतार कर कर्नल डेविड की तरफ बढ़ा दिया। पूछिए सर, इस ऑपरेटर ने कहा, और कर्नल डेविड ने माइक इसके हाथ से ले लिया, जबकि ऑपरेटर दोबारा मशीन की तरफ मुतवज्जा हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? कर्नल डेविड ने माइक के साथ लगा हुआ बटन प्रेस करते हुए इंतहाई तहकमाना लहजे में पूछा। मेरा नाम शाहाब है, मशीन से ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे गाड़ियां चलने की आवाज़ पैदा हो रही हो। तुम्हारा ताल्लुक किस फ़लस्तीनी तंजीम से है? कर्नल डेविड ने पूछा। मेरा ताल्लुक रेड ईगल के ग्रुप रेड हॉक से है, मशीन से आवाज़ सुनाई दी। इस ग्रुप का इंचार्ज कौन है? कर्नल डेविड ने कहा। सोले, जवाब दिया गया। पाकिस्तानी एजेंट इमरान और इसके साथी कहाँ हैं? कर्नल डेविड ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, इन्हें सोले अपने साथ लेकर गया है, जवाब दिया गया। पहले वो कहाँ थे? कर्नल डेविड ने पूछा। डॉक्टर वहाब के अस्पताल में, शाहाब ने जवाब दिया। यह अस्पताल कहाँ है? कर्नल डेविड ने चौंक कर पूछा। पाल्मर अस्पताल के उकुब में एक मकान के नीचे तहखानों में, शाहाब ने जवाब देते हुए कहा। इसका रास्ता किधर से है? कर्नल डेविड ने पूछा।
पाल्मर अस्पताल के पीछे उकबी गली में। शहाब ने जवाब दिया तो कर्नल डेविड बेख्तियार चौंक पड़ा। वहां तो कोई दरवाज़ा नहीं है। कर्नल डेविड ने हैरान होकर पूछा। खुफिया दरवाज़ा है दीवार के अंदर, शहाब ने जवाब दिया। डॉक्टर ग्राहम का क्या ताल्लुक है इस अस्पताल से? कर्नल डेविड ने पूछा। डॉक्टर ग्राहम का ताल्लुक भी रेड हॉक से है, शहाब ने जवाब दिया। लेकिन डॉक्टर ग्राहम के मेकअप में तो कोई फ़लस्तीनी था, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? कर्नल डेविड ने पूछा। इमरान और इसके साथी जख्मी थे, खासतौर पर इमरान शदीद जख्मी था। इसके इलाज के लिए डॉक्टर ग्राहम को बुलाया गया और डॉक्टर ग्राहम इमरान का इलाज कर रहा था कि इत्तला मिली कि पाल्मर अस्पताल में GP5 पहुंच गई है और अस्पताल का इंचार्ज डॉक्टर पाल्मर भी पहुंच गया है। तो फौरी तौर पर एक आदमी को डॉक्टर ग्राहम के मेकअप में वहाँ भेज दिया गया। वो आदमी पहले भी ज़रूरी मौके पर डॉक्टर ग्राहम के मेकअप में वहाँ जाता रहता है। वो इस मामले में बाकायदा तबीयत याफ्ता है, इसलिए किसी को शक नहीं पड़ता, शहाब ने जवाब दिया। इमरान और इसके साथी कैसे जख्मी हुए थे और क्या क्या हुआ था, पूरी तफसील बताओ, कर्नल डेविड ने कहा। इमरान और इसके साथी GP5 की गाड़ी में रेलवे स्टेशन के करीब हमारे एक खुफिया पॉइंट के करीब दरख्तों के एक झुंड में मौजूद थे। वहाँ मौजूद हमारे आदमी ने सौले को इत्तला दी कि यहाँ GP5 का कर्नल डेविड मौजूद है, क्योंकि इसने इस झुंड से होने वाली एक ट्रांसमीटर कॉल भी कैच की थी जिसमें कर्नल डेविड किसी डॉक्टर हारंग से बात कर रहा था। सौले हमारे साथ वहाँ पहुँच गया। फिर हमने इस झुंड को चारों तरफ से घेर कर फायर खोल दिया, लेकिन अचानक पता चला कि GP5 के आदमी नहीं हैं, बल्कि इमरान और इसके साथी हैं, जिस पर फायरिंग रोक दी गई। मगर इमरान और इसका साथी सफदर शदीद जख्मी हो चुके थे और वहाँ एक औरत जिसका नाम कैथी बताया गया था हलाक हो चुकी थी, जबकि दूसरी औरत डोमेरी बेहोश पड़ी थी। इसे भी साथ उठाकर इस अड्डे पर ले आया गया। इसके बाद वहाँ से इन सबको अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। इस डोमेरी को इमरान की साथी औरत इसके हेडक्वार्टर ले गई और वहाँ से कोई नक्शा ले आई, लेकिन डोमेरी वहाँ हलाक हो गई, शहाब ने तफसील बताते हुए कहा। अब सवाल इमरान और इसके साथियों को कहाँ लेकर गया है और तुम इस गाड़ी में पार्क हाउस क्यों आए थे, तफसील बताओ, कर्नल डेविड ने कहा। जब GP5 पाल्मर अस्पताल पहुंची तो फिर मालूम हुआ कि वो उकबी गली में मौजूद गाड़ी तक पहुंच गए हैं। वहां से मालूम हुआ कि इस गाड़ी को पहचान लिया गया है कि ये गाड़ी इमरान की साथी औरत और डोमेरी के सिलसिले में इस्तेमाल हुई थी। इससे सौले को खतरा पैदा हो गया कि GP5 अस्पताल का सुराग लगा लेगी। चुनाचा सौले ने इमरान को मशवरा किया तो इमरान ने इसे बताया कि वो अपने चंद साथियों को इस गाड़ी में भरकर अपने किसी दूसरे आम से अड्डे पर भेज दें ताकि GP5 इस गाड़ी को तलाश करती रहे और गाड़ी के गायब हो जाने से वो यही समझेंगे कि इमरान और इसके साथी इस गाड़ी में चले गए हैं और इमरान और इसके साथियों को सौले अपने किसी और अड्डे पर खुफिया तौर पर ले जाए। चुनाचा इसी तरह हुआ। हम गाड़ी लेकर पार्क हाउस में पहुंच गए और इमरान और सौले और इमरान और इसके साथियों को लेकर किसी और अड्डे पर चला गया है, शहाब ने कहा। कहाँ गया है, कर्नल डेविड ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम पहले चले आए थे, शहाब ने जवाब दिया। तुम्हारा सौले से तो रब्ता होगा, कर्नल डेविड ने पूछा। नहीं, वो खुद ही रब्ता करता है। हमारे ग्रुप में सौले ही रब्ता करता है और वही अहकामात देता है। ग्रुप में किसी का कोई रब्ता बराह रास्त सौले से नहीं होता, शहाब ने जवाब देते हुए कहा। इमरान और इसके दरमियान कोई प्रोग्राम बना हो तो बताओ, कर्नल डेविड ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। जब GP5 की आमद की इत्तला दी गई तो इस वक्त इमरान और इसकी साथी औरत और दूसरे साथी जिसका नाम तनवीर था को कह रहा था कि वो जाकर डॉक्टर हारंग की सेक्रेटरी मारिया से मिले और इससे मालूम करें कि किस तरह डॉक्टर हारंग को कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाला जा सकता है। वो कह रहा था कि मारिया लाजमन डॉक्टर हारंग की कमजोरियों से वाकिफ होगी, इसलिए वो ज़रूर कोई ना कोई क्ल्यू दे देगी। अगर डॉक्टर हारंग एक बार बाहर आ गया तो फिर इस कॉम्प्लेक्स को तबाह किया जा सकता है। बस मुझे इतना ही मालूम है, शहाब ने जवाब दिया। तो कर्नल डेविड बेख्तियार उछल पड़ा। इसे जल्दी से माइक ऑफ किया और इसे ऑपरेटर की तरफ बढ़ा दिया। इसका खात्मा कर दो कैप्टन रैंडल, हमें फ़ौरन इस मारिया की रिहाइशगाह पर जाना होगा, कर्नल डेविड ने कैप्टन रैंडल से कहा और तेज़ी से तहखाने के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद कर्नल डेविड की कार और इसके पीछे कैप्टन रैंडल और इसके साथियों की कार तेज़ी से इस रिहायशी प्लाजा की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जिसमें मारिया की रिहाइश मौजूद थी। थोड़ी देर बाद दोनों कारें प्लाजा की पार्किंग में जाकर रुक गईं तो वो सब नीचे उतरे और तेज़ी से प्लाजा की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। सर, मारिया की रिहाइशगाह का इल्म तो मेजर ब्राउन को था। इन्होंने यहाँ से इमरान और इसकी साथी औरत का ताकुब किया था। ये तो अच्छा हुआ कि इसे इसका इल्म था, वरना तो बड़ी परेशानी होती, कैप्टन रैंडल ने कहा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? कर्नल डेविड ऐसी बातों से बेखबर रहता है। कर्नल डेविड GP5 का चीफ है, कर्नल डेविड ने खा जाने वाले लहजे में कहा। सॉरी सर, मैं तो वैसे ही कह दिया था, कैप्टन रैंडल ने फ़ौरन ही माजरत करते हुए कहा। आइंदा सोच समझ कर बोला करो, समझे, कर्नल डेविड ने कहा। थोड़ी देर बाद वो एक फ्लैट के दरवाजे पर पहुंच गए जिसके बाहर मारिया की नेम प्लेट मौजूद थी।
कर्नल डेविड ने कॉल बेल का बटन प्रेस किया, लेकिन कोई जवाब ना मिला। तो इसे झिलाए हुए अंदाज में दरवाजे पर लात मारी तो भाई दरवाजा खुलता चला गया। ओह, ये तो खुला हुआ है, कर्नल डेविड ने उछलते हुए कहा और फिर तेजी से अंदर दाखिल हो गया। इसके पीछे कैप्टन रैंडल और इसके 2 मुसल्लह साथी भी अंदर दाखिल हो गए। फिर वो सिटिंग रूम में पहुंच गए, जहां कुर्सी पर एक औरत बंधी हुई बैठी थी और इसके दिल में गोली का सुराख था। वो हलाक हो चुकी थी। ओह, ये तो हलाक हो गई है, कर्नल डेविड ने होंठ चबाते हुए कहा। जनाब, इस लाश की हालत बता रही है कि इसे मरे हुए कम से कम 2 घंटे गुजर चुके हैं, कैप्टन रैंडल ने कहा। तो फिर मैं क्या करूं? इन 2 घंटों को चाटूं? 2 घंटे गुजरे हो या 10 घंटे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? नॉनसेंस। लेकिन अब क्या करें? अब कहाँ जाएं? वो इमरान न जाने अब तक क्या कर चुका होगा, कर्नल डेविड ने कदरे बेबस लहजे में कहा। तो कहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह ओह, वो ट्रांसमीटर कहाँ है? कर्नल डेविड ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। कौन सा ट्रांसमीटर जनाब? कैप्टन रैंडल ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। कौन सा का क्या मतलब है? ट्रांसमीटर तो ट्रांसमीटर ही होता है, कौन सा क्या होता है? ट्रांसमीटर निकालो, जल्दी करो, कर्नल डेविड ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। वो तो जनाब हेडक्वार्टर में है, यहाँ हमारे पास तो नहीं है, कैप्टन रैंडल ने जवाब दिया। ओह ओह, नॉनसेंस। इमरजेंसी के लिए एक ट्रांसमीटर हर वक्त साथ रखा करो, लेकिन तुम लोग हो ही अहमक। जल्दी करो, चलो, कर्नल डेविड ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा और तेजी से वापस मुड़ा और तकरीबन दौड़ता हुआ फ्लैट से बाहर निकला और फिर इसी तरह दौड़ता हुआ अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद इनकी कारें एक बार फिर GP5 के हेडक्वार्टर की तरफ पर ही चली जा रही थीं। हेडक्वार्टर पहुंचकर कर्नल डेविड तेजी से अपने दफ्तर पहुंचा और इसने ट्रांसमीटर उठाया, लेकिन इसी लम्हे इसे ख्याल आ गया कि ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी का तो इसे इल्म ही नहीं है। मार्टिन वाला ट्रांसमीटर तो इमरान ले गया था, इसे तो सदर साहब ने डॉक्टर हारंग का खुसूसी फ़ोन नंबर ही दिया हुआ था, जिससे पहले 5 बार 0 डायल करना पड़ता है और इस तरह बराह रास्त डॉक्टर हारंग से बात हो सकती है। चुनाचे से ट्रांसमीटर एक तरफ रखा और फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। फ़ोन पीस के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके इसे डायरेक्ट किया और फिर पहले 5 बार 0 डायल करके इसने डॉक्टर हारंग का मखसूस नंबर डायल करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से एक लम्हे के लिए घंटी बजी, फिर एक आवाज़ सुनाई दी। ये नंबर 1 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया है, इसलिए इस नंबर पर कॉल नहीं हो सकती, आवाज़ कह रही थी। और ये आवाज़ सुनकर कर्नल डेविड को मालूम हो गया कि यह आवाज़ टेपशुदा है। इसने जल्दी से कैडल दबाया और फिर फ़ोन पीस के नीचे लगा हुआ बटन दोबारा प्रेस करके इसे कैडल पर 2-3 बार हाथ मारे। यस सर, दूसरी तरफ से इसके पीए की मौदबाना आवाज़ सुनाई दी। सेंट्रल टेलीफोन एक्सचेंज के इंचार्ज से मेरी बात कराओ, फ़ौरन, अभी और इसी वक्त, कर्नल डेविड ने इंतहाई तेज़ लहजे में कहा और रिसीवर कैडल पर पटक दिया। नॉनसेंस, फ़ोन ही मुअत्तल कर दिया है, अहमक लोग हैं ये, कर्नल डेविड ने गुस्सीले लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो इसने झपट कर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल डेविड ने तेज़ और तहकमाना लहजे में कहा। इंचार्ज डायरेक्टर मार्टिन साहब से बात करें जनाब, दूसरी तरफ से इसके पीए की मौदबाना आवाज़ सुनाई दी। हेलो, कर्नल डेविड ने तहकमाना लहजे में कहा। इंचार्ज डायरेक्टर सेंट्रल टेलीफोन एक्सचेंज मार्टिन बोल रहा हूँ जनाब, एक भारी और बाबाकार आवाज़ सुनाई दी। चीफ ऑफ GP5 कर्नल डेविड बोल रहा हूँ, कर्नल डेविड ने इससे भी ज़्यादा भारी आवाज़ बनाते हुए कहा। यस सर, हुक्म सर। इस बार दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा यकलख्त मुअद्दबाना हो गया तो कर्नल डेविड का फूला हुआ सीना 1 इंच और फूल गया और चेहरे पर फाकिराना तासुरात उभर आए। मिस्टर मार्टिन, हुकूमत की एक खुसूसी लेबॉर्ट्री में एक नंबर नस्ब है। मैंने इस नंबर पर अभी कॉल की तो आपके एक्सचेंज से इस पर टेप लगाया हुआ है कि इस नंबर को 1 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। ये क्या तमाशा है? किससे मुअत्तल किया है इसे और किसके हुक्म पर किया गया है ये मुअत्तल? ये तो इंतहाई अहम और इमरजेंसी नंबर है, कर्नल डेविड ने इंतहाई तेज़ और गुस्सीले लहजे में कहा। कौन सा नंबर जनाब? मार्टिन ने पूछा। इसके लहजे में हैरत के तासुरात नुमाया थे और कर्नल डेविड ने सदर साहब का बताया हुआ नंबर दोहरा दिया और फिर ये भी बता दिया कि इससे पहले 5 बार 0 डायल करना पड़ता है। ये नंबर तो जनाब एक्स्ट्रा स्पेशल नंबर है, ये तो सील्ड होता है, इसे तो छेड़ा ही नहीं जा सकता। ये टेप इस फ़ोन पर लगाई गई होगी जहाँ ये फ़ोन मौजूद है जनाब, मार्टिन ने कहा। आर यू श्योर? कर्नल डेविड ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से मार्टिन ने कहा। तो कर्नल डेविड ने हाथ मारकर क्रेडल दबाया और फिर इसे छोड़कर इसने फ़ोन पीस के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके फ़ोन को एक बार फिर डायरेक्ट किया और फिर तेज़ी से वही नंबर डायल करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार भी जवाबन वही टेप सुनाई दी तो कर्नल डेविड ने क्रेडल दबाकर राब्ता ख़त्म कर दिया और फिर टून आने पर प्रेसिडेंट हाउस के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से सदर साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। चीफ ऑफ GP5 कर्नल डेविड बोल रहा हूँ, सदर साहब से बात करें, इट इज़ एमरजेंसी, कर्नल डेविड ने तेज़ लहजे में कहा।
यस सर, इस्लामाबाद मिलिट्री सेक्रेटरी की मौदबाना आवाज़ सुनाई दी। यस, कर्नल डेविड ने कहा। सदर साहब से बात करें, मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा। जनाब, मैं कर्नल डेविड बोल रहा हूँ, कर्नल डेविड ने इंतहाई मौदबाना लहजे में बात करते हुए कहा। यस, क्या बात है कर्नल डेविड, क्या इमरजेंसी है? सदर साहब ने बावकार लहजे में कहा। जनाब, मैं लेबॉर्ट्री में डॉक्टर हारंग से इंतहाई अहम बात करना चाहता हूँ, लेकिन जो नंबर आपने दिया था जनाब, इस पर टेप लगी हुई है कि ये नंबर एक माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। कर्नल डेविड ने कहा। नंबर मुअत्तल कर दिया गया है? ओह, ये काम डॉक्टर हारंग ने किया होगा, वो यकीनन इंतहाई मसरूफ़ होंगे, लेकिन आपने क्या कहना है उन्हें? और आपने अब तक इमरान और इसके साथियों के बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं दी, क्या हुआ उनका? सदर साहब ने कहा। इन्हीं के सिलसिले में अहम बात करनी थी जनाब। वो लोग डॉक्टर हारंग को इस सील लेबॉर्ट्री से निकालना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने ये प्लानिंग की है कि डॉक्टर हारंग की साबका सेक्रेटरी मारिया से उन्होंने डॉक्टर हारंग की कोई ऐसी कमजोरी मालूम की है जिसे इस्तेमाल करते हुए वो डॉक्टर हारंग को हर कीमत पर लेबॉर्ट्री से बाहर निकाल लेंगे, और इसके बाद उन्होंने मारिया को हलाक कर दिया है। इसलिए जनाब, मैं फौरी तौर पर डॉक्टर हारंग से बात करके उन्हें अलर्ट करना चाहता हूँ कि वो किसी भी चाल में ना आएँ और किसी भी सूरत में लेबॉर्ट्री से बाहर ना आएँ, वरना ये लोग लेबॉर्ट्री तबाह कर देने में कामयाब हो जाएंगे। कर्नल डेविड ने कहा। ओह, तो मारिया हलाक हो चुकी है? वेरी सैड, सदर साहब ने कहा। जनाब, ना सिर्फ मारिया बल्कि इनके हाथों कार्मन एजेंट डोमेरी और इसकी साथी औरत कैथी भी हलाक हो चुकी है, कर्नल डेविड ने कहा। क्या क्या कह रहे हो? डोमेरी हलाक हो चुकी है? सदर साहब ने इंतहाई चौंकते हुए और हैरत भरे लहजे में कहा। यस सर, कर्नल डेविड ने कहा। ये कैसे हुआ? डोमेरी तो इंतहाई होशियार और तेज़ एजेंट थी, और मेरा ख्याल था कि वो इमरान के मुकाबले में कामयाब रहेगी। तफसील बताओ, सदर ने कहा। जनाब, आपके हुक्म पर डोमेरी डॉक्टर हारंग की रिहाइशगाह पर रही, इससे वहाँ से कॉम्प्लेक्स का नक्शा हासिल कराया। इस नक्शे के मुताबिक कॉम्प्लेक्स का रास्ता असवन रेलवे स्टेशन के करीब एक सीड फार्म में निकलता है। चुनाचा डोमेरी वहाँ पहुँच गई और इमरान ने वहाँ डॉक्टर हारंग के मुलाजिम मार्टिन से असवन रेलवे स्टेशन और सीड फार्म का पता लगा लिया। मुझे भी डॉक्टर हारंग ने फ़ोन पर बातचीत करते हुए बता दिया। चुनाचा मैं सीधा वहाँ पहुँचा तो डोमेरी और इसकी साथी वहाँ काबिज थे और मेरी इससे बात हुई। डोमेरी बजट थी कि वो इस सीड फार्म पर ही रहेगी और इमरान यहाँ आएगा तो वो इसे हलाक कर देगी, लेकिन मुझे मालूम था कि इमरान पहले मालूम करेगा कि सीड फार्म की क्या पोजीशन है, फिर वो हमला करेगा। चुनाचा मैंने वहाँ से हटकर मोर्चाबंदी कर ली। इमरान वहाँ से कुछ दूर दरख्तों के झुंड में छुपा हुआ था। डोमेरी और इसकी साथी औरत कैथी रात के अंधेरे में सीड फार्म से निकलकर वहाँ इसके झुंड में पहुँच गई और फिर इमरान और इसके साथियों ने उन्हें पकड़ लिया। मुझे इत्तला मिली तो मैंने इस झुंड पर हमला कर दिया। इमरान और इसके साथी शदीद जख्मी हो गए, लेकिन वहाँ से करीबी एक फ़लस्तीनी ग्रुप भी इमरान की मदद के लिए मौजूद था। वो इमरान और इसके साथियों को वहाँ से निकाल कर ले गए। डोमेरी को भी वहाँ से निकाल लिया गया। मैं इस फ़लस्तीनी ग्रुप को तलाश करता रहा। फिर मुझे इत्तला दी गई कि इमरान के साथी डोमेरी को साथ लेकर इसके हेडक्वार्टर पहुँच गए हैं और उन्होंने वहाँ डोमेरी और इसके ग्रुप के अफराद को हलाक कर दिया और वहाँ से वो नक्शा लेकर उड़ गए जो डोमेरी ने डॉक्टर हारंग की रिहाइशगाह से हासिल किया था। मैंने वो गाड़ी ट्रेस कर ली जिसमें वो लोग गए थे। इस गाड़ी का ताल्लुक पालमर हस्पताल से था। मैंने अपनी फोर्स के साथ पालमर हस्पताल पर हमला कर दिया तो वहाँ के खुफिया तहखानों में इमरान और इसके साथियों का इलाज हो रहा था। वहाँ का डॉक्टर ग्राहम गद्दार था। इसने हमारे छापे की इत्तला दे दी और वो लोग निकल जाने में कामयाब हो गए, लेकिन मैंने इस फ़लस्तीनी ग्रुप के लीडर को पकड़ लिया और फिर इसे अपने ख़ास हेडक्वार्टर पर ले गया और मैंने मशीन के ज़रिए इसका जहन चेक करके मालूमात हासिल की तो पता चला कि इमरान ने प्लान ही बनाया था कि डॉक्टर हारंग की कमज़ोरी मालूम करके इसको हर सूरत में कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाला जाए, और इसके लिए उन्होंने मारिया को टारगेट बनाया। मैं फ़ौरन वहाँ पहुँचा तो वो हमसे पहले मारिया से मालूमात हासिल करके वहाँ से जा चुके थे और मारिया हलाक हो चुकी थी। मैंने सोचा कि मैं पहले डॉक्टर हारंग को मुतला कर दूँ, फिर इसकी तलाश में जाऊँ, लेकिन फ़ोन नंबर अटेंड ही नहीं हो रहा, इसलिए मजबूरन आपको फ़ोन किया है, कर्नल डेविड ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। इसका मतलब है कि अब आप ही सिर्फ इस इमरान का मुकाबला कर रहे हैं। ओके, ठीक है, मैं आपको डॉक्टर हारंग की खुसूसी ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी बता देता हूँ, आप इस पर डॉक्टर हारंग से बात कर लें। वैसे डॉक्टर हारंग की ऐसी कोई कमज़ोरी नहीं हो सकती जिसे इमरान और इसके साथी इस हद तक इस्तेमाल कर सकें कि डॉक्टर हारंग जैसा आदमी कॉम्प्लेक्स को छोड़कर बाहर निकल आए, सदर ने कहा, और इसके साथ ही उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी बता दी। शुक्रिया सर, कर्नल डेविड ने मुस्तरद भरे लहजे में कहा, क्योंकि सदर साहब ने बहरहाल इसकी कारकर्दगी की तारीफ़ की थी। आप मुझे रिपोर्ट देते रहा करें ताकि मुझे साथ साथ हालात का इल्म होता रहे, सदर ने कहा। यस सर, चूँकि मैं मुसलसल इस इमरान के पीछे भागदौड़ कर रहा हूँ इसलिए रिपोर्ट नहीं दे सका। अब आपको बाकायदा रिपोर्ट मिलती रहेगी जनाब, कर्नल डेविड ने कहा। ओके, विश यू गुड लक,
सदर ने कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म कर दिया और कर्नल डेविड के चेहरे पर जैसे मुस्तरद का आबशार बहने लगा था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।